हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लॉ इन गेट पोर्टल। ये ओपन हो रहा है तो हम देखते हैं इस लॉ इन गेट पोर्टल में आपके पर्सन की एनर्जी क्या चेंज आने वाला है, आपके पर्सन किस तरीके से इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए सोचने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लॉ इन गेट पोर्टल, लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस लॉ इन गेट पोर्टल में आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए वो किस तरीके से सोचने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही हो, मेरी पूरी कोशिश है। चलें, इस लॉ इन गेट पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चेंज आने वाला है उनकी सोच में और इस कनेक्शन के लिए वो किस तरीके से सोचने वाले हैं, क्या चेंज आने वाला है मेरे व्यूवर के पार्टनर में। इस लॉ इन गेट पोर्टल में उनकी फीलिंग्स में, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस लॉ इन गेट पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चेंज आने वाला है। ओके, यहाँ पे है बिल्डिंग्स, मैजिक, एडवेंचर, माउंटेन, क्लैरिटी, मोशन, एयर, ठीक है, बिगनिंग्स, फर्टिलिटी, फर्स्ट कार्ड है बिल्डिंग और यहाँ पे लास्ट कार्ड है बिगनिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर इस लॉ इन गेट पोर्टल में बहुत ज़्यादा पास्ट से चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट है, कम्युनिकेशन आप लोग की ना होने के बराबर हो सकती है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला वक्त गुजार रहा है, कम्युनिकेशन में नहीं है, ख़ुद को हील कर रहा है, सरेंडर करके चीज़ों को ख़ुद को हील कर रहा है। ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, टू मेक इक्वल, चीज़ों को इक्वल करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ को बैलेंस। ये पर्सन इस तरीके का पर्सन है, किसी चीज़ में अगर पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवरडू करता है। मतलब कि यहाँ पर ये इस तरीके का पर्सन है, अगर कोई चीज़ इसको चाहिए, अगर कोई चीज़ को पसंद आ गई तो इसका बैलेंस क्या है इसको पता नहीं है। ठीक है, इसका बैलेंस क्या, अगर ये आपके साथ लव में है तो बहुत ज़्यादा लव करेगा, बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर एक रहेगा कि आपके साथ बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना। और अगर इस चीज़ को छोड़ेगा तो इसका कोई बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में। तो इसको कहा जा रहा है टू मेक इक्वल, ये अब वक्त है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने का। अगर बहुत ही आपके साथ डिस्टेंस पे रहा है, इसने बहुत हद से ज़्यादा आपको इग्नोर करा है या तो गोस्ट करा है या आपको समझने की कोशिश नहीं करी, तो ये एक साइड आपका सोचना शुरू करेगा कि आपकी साइड की स्टोरी देखनी चाहिए। माउंटेन, बहुत ज़्यादा इसको इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, प्रॉब्लम्स लगती हैं। यहाँ पर इस पर्सन को इसने जब भी इस कनेक्शन को सोचने की कोशिश करी है बहुत ऑब्स्टिकल्स और बिल्डिंग्स नज़र आई हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्केमी, मैजिक, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन कोई मैजिकल कनेक्शन है। जितना दूर जाने की कोशिश करता है उतना ही इसका कनेक्शन बढ़ता जाता है, इतना ही स्पार्क, उतनी ही यहाँ पर इसकी आपकी याद इस पर्सन की जैसे मेमोरी में आती जाती है। ये हर काम करते हुए भी आपको याद करता है। जब किसी और न्यू पर्सन के बारे में सोचता है या न्यू किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होता है, अटैच होता है, तो सबसे पहला ख्याल होता है अगर यहाँ पर आप होते तो आप क्या करते। ठीक है, सामने वाले को कंपेयर हमेशा आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातें आपसे करता है। इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्यों ये पर्सन जितना ये कनेक्शन मुश्किल है, ये पर्सन क्यों इतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट है। एक मैजिकल कनेक्शन लगता है, एक जैसे एक स्पार्क, एक जैसे एक कुछ है इस पर्सन की सोच में आपको लेकर। ये पर्सन जितना दूर जाए उतना करीब आपसे आता है। ठीक है, यहाँ पे है एडवेंचर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना, अदर कंट्रीज़ जाना और मतलब कि मैं इमेच्योर वाला एडवेंचर नहीं, काम के सिलसिले से जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन इसको जैसे एडवेंचर
पर्सन नहीं होता, कहीं ना कहीं इसको जाने, कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना, नया कल्चर, नई लैंग्वेजेस, नए लोगों को एक्सपीरियंस करना, ये इसके माइंड में चलता रहता है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ न्यू एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है, इसको एडवेंचर्स अपनी लाइफ में पसंद है। क्लैरिटी माउंटेन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक इस कनेक्शन में जो अट्रैक्शन है, जो पैशन है, जो एडवेंचरस, ये इस कनेक्शन में जब भी आता है कि एडवेंचरस, इसको ऐसा लगता है कि एडवेंचरस है इसके लिए सब कुछ, जैसे हर चीज़ हर कनेक्शन से डिफरेंट है। इस कनेक्शन में हर नॉर्मल कनेक्शन में बात भी होती है, नॉर्मल कनेक्शन में मिला भी जाता है, नॉर्मल कनेक्शन में बातें होती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, लोग एटलीस्ट यहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट होना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बार बार इस पर्सन को ट्रिगर करता है, ठीक है, ट्रिगर करता है, ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन में। क्लैरिटी, यहाँ पर बहुत से आप लोगों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी हैं जिसके ऊपर माउंटेन खड़े हो चुके हैं, आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं, आप लोगों के बीच क्लैरिटी नहीं है, उन चीज़ों पे क्लैरिटी बहुत मुश्किल हो चुकी है, ठीक है, क्लैरिटी मुश्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्शन स्टक हो चुका है या आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे मोशन ख़त्म हो चुका है, एयर आना जाना या आप लोग की कम्युनिकेशन का सिलसिला एंड या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये इस सब सिचुएशन में ये लॉइन गेट जो 88 पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है अगस्त में, यहाँ पर बिगनिंग करना चाहेगा। जो चीज़ें स्टक हो चुकी है एक माउंटेन से लेकर यहाँ पर एक स्टकनेस पे है, यहाँ पे ये चाहेगा बिगनिंग, कुछ ना कुछ बिगिन करना। फ़िलहाल हील कर रहा है ख़ुद को, अपने अंदर की एक डार्क साइड को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसने डार्क साइड के चलते रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी डार्क साइड ने पहुँचाया है। लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके के माउंटेन है। क्लैरिफाई माउंटेन, रॉक, जैसे ये कनेक्शन ऐसा है, इतना प्रॉब्लम, इतना इतनी यहाँ पर एक हार्ड सिचुएशन है आप लोगों की भी, जैसे एक पत्थर पे एक पेड़ उगाना, यहाँ पर जैसे एक पत्थर पे एक सीड लगाना कि यहाँ पर एक पौधा निकल जाए, इतना मुश्किल है। आप लोगों का कनेक्शन जैसे यहाँ पर इतना प्रॉब्लमिस्टिक है, लेकिन इस पर्सन के आपने जो ना दिल में जैसे इतना हार्ड रहा इसका हार्ट चक्रा, या इतना ये हार्ड पर्सन रहा, या इसका हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक रहा है, इतना ही यहाँ पर मुश्किल था। जैसे इस पत्थर पे किसी ने बीज बोकर एक पौधा लगाया है, आपने इसके दिल में अपना प्यार का एक जैसे सीड बोया है। ये पर्सन देखता है कि इसने आपके साथ कितनी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर इस कनेक्शन में शो करी, लेकिन फिर भी आपने एक ऐसा सीड लगाया एक पत्थर दिल इंसान के अंदर जो टाइम टू टाइम ग्रो किया है। आपके प्यार ने इसके दिल में जगह बनाई है, चाहे ये एक्सेप्ट करे ना करे आज, ठीक है। रॉक, ये आपके लिए पत्थर की तरह जैसे एक ढीठ और एक मजबूत पर्सन रहा है। जैसे आप सोचते होंगे यार इसके दिल में पत्थर है क्या, ये किस तरीके का इंसान है, सामने से इंसान इतना केयर करता है, लव करता है, ये बात इसको पता है, फिर भी इस तरीके से कैसे कर सकता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग रहा है ये पर्सन, इसके दिल में जगह बनाना या इसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉक, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद वो कर दिखाया है, आपने इसके दिल के दरवाजे को खोला है, आपने इस पर्सन को प्यार के लिए ओपन अप करा है, ठीक है। ये पर्सन आपके होने से कंप्लीशन समझता है, पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपका एक इस पर्सन का तरफ जो आप आते हैं ना, एक पावर लेकर आते हैं, बहुत आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे मैजिक, अल्केमी, आपकी एक मैजिकल पर्सनैलिटी या मैजिकल आपने जैसे आपके अंदर कुछ पावर है, जैसे एक स्पार्क, पावर, और एक ऐसा इंसान जो आप एक पावरफुल पर्सन, या आपको पावरफुल पर्सन की तरह दिखता है, आप नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं, आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल हो सकती है, या आप इसके लिए ऐसे पर्सन रहे जिसने कभी ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, जैसे इसने ऐसा इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। कंप्लीशन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इसकी लाइफ को आके कंप्लीट किया है, इसके एडवेंचर को कंप्लीट किया है, जो ये हमेशा एक एडवेंचरस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था ना, हमेशा लोगों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और एक कंप्लीशन की तरह आए आप इसकी लाइफ में, कंप्लीशन लेकर आए, ठीक है। क्लैरिफाई क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड क्यों है?
नो नो मुफी, क्लैरिफाई, क्लैरिटी। क्लिनजिंग, अगर यहाँ पर ये जो माउंटेन है, अगर यहाँ पर इस चीज़ को ये पर्सन क्लियर करता है तो यहाँ पर क्लिनजिंग मतलब कि क्लिनजिंग आएगी, एक कनेक्शन में क्लिनजिंग मिलेगी आप लोग। कंपेनियनशिप, ये पर्सन ये चीज़ इसको पता है, जो माउंटेन आप लोग के बीच ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ वह इस माउंटेन की वजह से हुआ, वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, वह कुछ आपके सामने वो सच है लेकिन ये पर्सन जानता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कोई माउंटेन क्रिएट हुआ है, लोगों की वजह से हुआ है या इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से हुआ है, इसने पर्सन ने आपको कभी कुछ क्लियर बताया नहीं। स्ट्रॉन्ग, ये सडनली किसी टाइम आपकी तरफ आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहेगा, आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ना तब यहाँ पर आपको क्लैरिटी देगा ये पर्सन। जिन सवालों के पीछे आप भाग रहे हैं, इस पर्सन ने आपको जिन सब चीज़ों की वजह से आप आज तक एक अंधेरे में रखा, ठीक है, ये पर्सन जानता है आप यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहते हैं। कंपेनियनशिप, कुछ यहाँ पर ऐसा इसका माइंड है कि आपके साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग, एक सडन मैसेज आएगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारी डार्कनेस लाइफ की ख़त्म हो जाएगी। एक ऐसा मैसेज आपको आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे ना, आपको ऐसा मैसेज रिसीव होगा कि सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। जितना भी एक माउंटेन आपकी लाइफ में एक बहुत पहाड़ जैसी सिचुएशन बन चुकी है ना, आप सोचते हैं कि यार अब इम्पॉसिबल है, अब इम्पॉसिबल है, इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना या सिचुएशन में वापस इन्वॉल्व होना या वापस इस सिचुएशन में एक जैसे जंप करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे इमोशन इन डेप्थ चाहता है, इस सिचुएशन में आगे की तरफ बढ़े। ये जो स्टक सिचुएशन है ये इन डेप्थ चाहता है, बहुत इन डेप्थ इमोशंस हैं आपके लिए, क्लैरिटी है आपके लिए, लव है, ठीक है। लेकिन इसको पता है अगर ये पर्सन आपके पास आया आप इसके इमोशंस की डीपनेस को समझ जाएंगे, ठीक है। भाई आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, टू मेक इक्वल करने के लिए बिगनिंग करना चाहता है। ये इस पर्सन को पता है, ये चाहता है अब आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, जो स्टकनेस आ चुकी है उससे निकले, 8 पोर्टल में चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। स्पीक योर वर्ड, कुछ ये इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कुछ ये बोलेगा आपको आके, जब चीज़ें बदलेंगी, जब चीज़ें चेंज होंगी आप लोगों के बीच, कुछ ये कम्युनिकेट करेगा। इन योर बिगनिंग चाहता है टू मेक इक्वल, अगर यहाँ पर बैलेंस नहीं रहा है तो आपको बैलेंस देना चाहता है। अगर इसने आपको इक्वल बैलेंस लव नहीं दिया, आप यिंग यांग हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल हायर लेवल कनेक्शन हो सकता है, एक यिंग यांग की एक काउंटर पार्ट का ये रीडिंग है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, एक बहुत ज़्यादा डार्क साइड से आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा लाइट साइड से आ रहा है। तो ये पर्सन अब इस कनेक्शन को समझना चाहता है, इसको बिगनिंग देना चाहता है, चाहे कितनी ही डार्कनेस है, लेकिन ये ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये अपनी डार्क साइड के लोगों को इतना पसंद नहीं करता जितना लाइट साइड के लोगों को पसंद करता है। चाहे इसने पास्ट में आपको बार बार ये कहा हो कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो या तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मेरी टाइप थोड़ी डिफरेंट है तुमसे, तो अब ये इसने अट्रैक्ट ऑपोजिट पर्सन को ही करा है अपनी लाइफ में, इसकी अट्रैक्शन आपसे ही है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा, आप एक सच बोलने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप डेयरिंग पर्सनालिटी हैं, या तो बहुत एक वॉरियर की तरह है। आपने इतना इस पर्सन के नेगेटिव बिहेवियर के बाद भी आपने अपनी इस कनेक्शन में एफर्ट को जारी रखा, ठीक है। यहाँ पे इन डेप्थ ये आपके लिए इमोशंस फील करता है, अगर ये आपके लिए इमोशंस बता दे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, पेनफुल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ है जो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वो सिनेरियो आपसे दूर कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है। आप थोड़ा वुंडेड फील कर रहे हैं, आप थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। अब आपके अंदर या तो इतना स्टैमिना नहीं है ना, अब आप इस तरीके से इस पर्सन को आप अपना पास्ट जो आप बेलॉस होकर अनकंडीशनल होकर लव दे रहे थे, आपका कप ऑफ लव खुद खाली हो चुका है। ये बात ये पर्सन समझ रहा है। इन डेप्थ लैक, ये डीप इनसाइड आपके लिए लव फील करता है, ये बात ये आपको कभी बताता नहीं है। खौफ ज़्यादा है, इस वनरेबल नहीं होना चाहता, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक तो इसकी डार्कनेस है, आप एक लाइट जगह से आ रहे हैं लेकिन आपने भी अट्रैक्ट करा है इस पर्सन को। एक तो इसका डार्कनेस है, जो इसके डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसके जो डार्क इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, या तो डार्क इसकी जो हैबिट्स हैं वो भी इस कनेक्शन को ख़राब कर सकती हैं। और फिर सेकंड, अगर ये आपको बता दे, इसको नहीं लगता था कभी इसको लव होगा अपनी लाइफ में, हाँ वक्त गुजारना ही वक्त गुजारता रहता था, इसके नॉर्मल एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रहे, ये इमेच्योर पर्सन की तरह रहा है बहुत ज़्यादा। इसने एक लॉन्ग टर्म इसके ऐसे कनेक्शंस रहे हैं जिसको इसने
पॉइंट टू पॉइंट इसने उसको निभाया है, करा है और उसके बाद छोड़ दिया, याद भी नहीं कितने रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी डार्क साइड है। ये इस वजह से भी यहाँ पर इन इमोशंस को बताने से डरता है, क्योंकि ये आपके नेचर को जानता है। आप यहाँ पर सच, हक, जो गलत है वो आप सहेंगे नहीं, जो राइट है वो आप करेंगे, ठीक है। अब राइट में अगर आपने इसमें कुछ गलत देख लिया तो आप इससे दूर जाने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि आप एक बिल्कुल लाइट साइड से आ रहे हैं। अब ये इक्वल करना चाहता है, लेकिन ये डार्क साइड में रहने वाला इंसान है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये अपनी डार्कनेस की वजह से भी खुलकर आपसे अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा है मुझे इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कहीं ना कहीं इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। क्लिनजिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब आके आपसे सारी बातें करेगा। होम, यहाँ पर आप इसको घर वाली एनर्जी देते हैं, होम कनेक्शन। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये जैसे फिटेड था आप लोग का ऐसा मिलना, इस इंसान को जगाने के लिए इतना जैसे एक प्योर कनेक्शन का मिलना इसके लिए फिटेड था। ये सब कुछ आना इसके लिए, इसकी ज़िंदगी में ये होना लिखा हुआ था, आपको ऐसे ही आना था इसकी लाइफ में। मैसेज करना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है आपके बारे में, लेकिन ये आपको सोच रहा है कि आप उस डिसीजन मेकिंग को क्या सोचेंगे अगर ये आपके लिए कर ले, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे आप इसको जज तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप इससे कब से मांग रहे थे ये अपनी मर्ज़ी के टाइम पर आपको देगा, तो आप इसको जजमेंटल वाला आप इसका माइंड तो नहीं रहेगा। ये आपको कुछ सॉलिड, या तो पहले तो कम्युनिकेशन दे सकता है, फिर कुछ सॉलिड पे आ सकता है, ये कुछ वॉइस कुछ बात करेगा ये आपसे, ठीक है। अगर ये आपको उससे इसके बोलने का इंतज़ार रहा है ना, कि ये एक्सप्रेस करे, ये अपने दिल की बात बोले, ये आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मिले आपको, या तो आपकी कम्युनिकेशन हो जिसमें आप लोगों को एक दूसरे के सवालों को जवाबों को क्लियर करने का मौका मिले, तो वो मौका आपको ये देना चाहता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होकर आ रहा है, लेकिन ये बात जानता है ये डार्क साइड से आ रहा है, इसका पास्ट है डार्क, इसका पास्ट है नेगेटिव, ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? ये आपकी पर्सनालिटी को ऐसा देखता है, आप सही को सही, गलत को गलत बोलना जानते हैं, आप कहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये आप कहाँ इसकी लाइफ में आता है। फिर इसको लगता है ये डेस्टाइन, इसको अपनी डार्क साइड से निकलना था, आपने इसको जगाना था, आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है और इस पर्सन ने भी आपको ट्रिगर करा है कि जो एक तो सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझो, इसका सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए था, अपनी वैल्यू को समझो और फिर जो वैल्यू है उस हिसाब से लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने दो, ठीक है। ऐसे ही अरे गरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे ही जो आपको कुछ ना दे रहा हो, जो आपकी वैल्यू ही ना समझ रहा हो, उन लोगों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अपने आप की कोई एक इमेज बनाओ या अपने आप की कोई एक जैसे एक वर्थ बनाओ, आपके अंदर जैसी कैपेसिटी है वैसे ही लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। ये पर्सन जानता है कि आप प्योर सोल की तरह हैं, आपने जो आज तक बोला उसके लिए उसके पास क्लैरिटी है, आप एक ट्रुथ पे थे, ठीक है। आपने कभी कुछ इससे झल कपट या झूठ नहीं बोला। लॉइन ये 8-8 पोर्टल, लॉइन गेट पोर्टल आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंज है इसके अंदर। बैलेंस करना चाहेगा, आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा था तो मैसेज करेगा, बैलेंस करना चाहेगा। बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, होल्ड बैक कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी में देख रहा है, आपको देख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन की तरह मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आपको कोई सिक्योरिटी हो सकती है 8-8 की या 1188 की, यहाँ पे ये मुझे नंबर अभी दिखा है, तो ये आप लोगों के बीच हो सकता है, ठीक है। कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने फाइनेंसिस को अच्छा कर रहा है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे अपने कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही थोड़ा सा घबराया हुआ है कि यहाँ पर आप अपने हक की बात करना जानते हैं। पहले इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपकी मासूमियत से खेला है, बहुत ज़्यादा फूल बनाया है, लेकिन अब आपको इस पर्सन ने जगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्परर यहाँ पे ये क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे इसकी मदर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी मदर की सुनता है ये पर्सन। ब्लॉकिंग सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, होल्ड बैक कर रहा है, खुद से आपको मतलब कि आपसे भाग रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा। आप कम्युनिकेट करने भी जा रहे हैं तो आपसे भाग रहा है, क्योंकि इसने पास में जो मैनिपुलेशन करी है आपके साथ उस चीज़ की वजह से भाग रहा है, दोबारा यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। आपसे भाग रहा है, आपको क्लैरिटी जानता है इसने पास में आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर करा है, इसका बिहेवियर आपके साथ कुछ खास नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट है इसको आप में, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है। क्वीन ऑफ वैंड देखा था, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड से मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। एक आप इसके बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त बन के रहे हैं
और अगर लवर बन गए तो बहुत ज़्यादा एक ख़ास कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच। लेकिन ये पर्सन अपनी डार्क साइड जानता है, इसने आपके साथ क्या क्या किया है। इसको ये डर है अगर ये चीज़ें आप जान गए तो क्या आप इसका साथ देंगे, कि आज तो आपको मिस कर रहा है। बिल्कुल आप लोग के बीच हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल साइड से आ रहा है ये कनेक्शन। आप इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं और ये भी पर्सन इस कनेक्शन को महसूस कर सकता है। जैसे ये वन साइडेड लव रहा है, अब ये जा रहा है दूसरी साइड से भी कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ये एक वन साइडेड कनेक्शन रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस रहे हैं, अट्रैक्शन को पसंद करते आए हैं आज तक, और बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा मनी और स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग की, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, वो कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। ये लॉइन गेट जो पोर्टल ओपन होने वाला है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूवर के लिए। मैसेज करना चाहता है लेकिन जगल कर रहा है क्योंकि अपनी तन्हाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेहद तन्हा है, बेहद यहाँ पर एक अकेलेपन का एहसास है इस पर्सन को, ठीक है। बैलेंस करना इतना आसान नहीं है इस कनेक्शन में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोग के हो सकते हैं इस कनेक्शन में, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है यहाँ पर इस पर्सन को, यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी मैनिपुलेशंस को ख़त्म करने के लिए। आप इसकी मैनिपुलेशन को समझ चुके हैं, जो आप इसके ऊपर बासानी अब ट्रस्ट नहीं करते। स्टकनेस ये आपके ऊपर स्टक है, ये अपने इस कनेक्शन के ऊपर स्टक है, इसको और भी ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन ये आपके ऊपर स्टक है। ये पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखता है, आप इसके जैसे फुल एक कंप्लीट, इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है आपसे बेहतर इसकी लाइफ में कोई नहीं। मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली, ये आपको स्ट्रांगली डीप थिंकिंग, डीप सोल सर्चिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी छोटी से छोटी बात को सोच रहा है, लेकिन ये बात आपसे छुपाना चाहता है। आप जब भी बात करेंगे कभी भी आपको ये बताएगा नहीं कि ये इस बात को आपकी सोच रहा है, ठीक है। ये आपको बेहद याद करता है, मिस करता है, आपको कभी भी ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करेगा कि ये आपकी यादों में है, ठीक है। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने आप को खोया खोया पाता है, अक्सर ये खोया हुआ होता है आपकी यादों में। ये बात कभी भी आपसे कन्फेस नहीं करना चाहेगा, ठीक है। आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, कोई रिकंसाइलेशन चाहता है ये पर्सन, आपके साथ काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को, मामलात को स्टेबल करना चाहता है। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि ये अगर आपको भूल नहीं सकता तो यहाँ पर सक्सेस तो ला सकता है ना। कोई डेथ हुई है उसको रीबर्थ में कनेक्ट करना चाहता है, कुछ एंडिंग हो चुकी है, आपका कनेक्शन ये बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, एक टावर मोमेंट आया है, लेकिन ये पर्सन अब आपको अपनी विश की तरह देख रहा है। एक होल्ड बैक सिचुएशन पे है, होल्ड बैक कर रहा है, आपकी स्टॉकिंग चल रही है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है। इस कनेक्शन का वक्त यूनिवर्स चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से है, ये कनेक्शन का वक्त यूनिवर्स बिल्कुल बदल के रख देंगे। आप कुछ टाइम बाद सोचेंगे कि आप लोग कितना दूर थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन इसका होल्ड ये संभालेगा, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली ड्रीम देख रहा है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन ये कंट्रोलिंग पर्सन है। आपको अब आएगा तो क्लैरिटी देगा इस कनेक्शन की, जो है ना, जैसे अगर इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन की जिम्मेदारी नहीं संभाली तो इसका होल्ड लेगा, इसकी ज़िम्मेदारी संभालेगा, ठीक है। आपकी ज़िम्मेदारी लेगा, आपकी खुशियों की ज़िम्मेदारी लेगा, आपको खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेगा, एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह आ रहा है, क्योंकि आपके लिए लव है, इसके दिल में बेहद लव है, ओवर जैसे ये जो है ना, ये बता नहीं सक रहा, इतना लव है। डिप्रेशन है इस पर्सन को, ये साइलेंट जो ट्रीटमेंट है ना, इसका लव ओवरफ्लो होता जा रहा है आपके लिए, ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फोकस है, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, सोते हुए सोचते हैं, अक्सर आपके माइंड में ख्यालात रहते हैं इस पर्सन को लेकर। वेट कर रहे हैं आप आज भी इस पर्सन का कि आपको कुछ स्टेबिलिटी दे दे, कुछ इसकी तरफ से जो आपने इन्वेस्ट किया है आपको कुछ मिल जाए, आपने जितना वेट किया है यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगेगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये 8 पोर्टल की रीडिंग थी, ये आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आने वाले हैं, ठीक है, कुछ आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। 8 पोर्टल में आपके पर्सन की फीलिंग चेंज हो रही है। अगर ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा था तो आप समझना चाहता है, मिसिंग एनर्जी है इसके अंदर, स्ट्रॉन्गली मिसिंग एनर्जी है, स्टार्ट से एंड तक पूरी स्टोरी को सोच रहा है, क्योंकि ये कुछ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, आपका 8 साल इसके अंदर रहे, 12 साल रहे, किसी के 10 साल रहे, किसी के यहाँ पर 15 साल रहे हैं, लेकिन ये 9 साल रहे हैं। लोगों का ये कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन है जब डिफरेंट चेंज लाएगा, ठीक है।
इस रीडिंग को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।